Hello everyone. So today's agenda is cache memory and the second one is input and output devices. So हम लोग अभी पिछले 2 दिनों से मेमोरी के टाइप्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम आज जो कवर करेंगे वो कैश मेमोरी है. सो उसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर. सो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कैश मेमोरी. सो व्हाट इज कैश मेमोरी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल is a type of RAM. इसका मतलब क्या हुआ कि ये वॉलेटाइल हुई. जब तक पावर की सप्लाई रहेगी डेटा रहेगा. अगर यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है राइट सम और टू से एक्सप्लेन कैश मेमोरी, तो यहीं से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है. इज ए रैम, इज ए टाइप ऑफ रैम. सो इट मीन्स जब ये रैम है तो ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होगी, और वॉलेटाइल का मतलब होता है जब तक पावर की सप्लाई है डेटा रहेगा. अब इसके अदर स्पेसिफिकेशंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये फास्ट है. तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में और टू से इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी में जब भी कोई चीज या जब भी कोई ऐसा डिवाइस या यूनिट जिसकी स्पीड फास्ट होती है वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होता है. तो इन द सेम वे ये भी क्या हुई? एक्सपेंसिव हुई. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको हेल्प करेंगे नोट्स बनाने में. अब यहां पर एक्सपेंसिव तो है, लेकिन किसके कंपेयर में? एज कंपेयर टू मेन मेमोरी. वाई? अब इसको समझेंगे. एज कंपेयर टू मेन मेमोरी. अब वाई ये फास्ट क्यों है? तो इसकी जो लोकेशन है यही इसका रीजन है कि कैश मेमोरी फास्ट होती है. बिकॉज क्योंकि हमने कवर किया हुआ है कि जब भी प्रोसेसर की बात करते हैं या सीपीयू की बात करते हैं या माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर और इधर होता है मेमोरी. तो कोई भी डेटा को एग्जीक्यूट करना हो, प्रोसेस करना हो, तो प्रोसेसर बार बार रिक्वेस्ट करेगा मेमोरी से. मेमोरी उसको वापस से रिप्लाई करेगी और डेटा आउटपुट के तौर पर जनरेट हो जाता है. तो यहाँ पर कैश मेमोरी की जो लोकेशन है इट मीन्स ये इन बिटवीन प्रोसेसर और सीपीयू के बीच में होती है. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क भी कर सकते हैं. तो वाई इट इज फास्ट? बिकॉज ये कैश मेमोरी इन बिटवीन प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में होती है. अब आप समझ गए होंगे कोई चीज अगर मेमोरी से फैच करनी है और एग्जीक्यूट करनी है तो ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि दूर है, लेकिन कैश मेमोरी तो इन बिटवीन ही है. सो दैट्स वाई द प्रोसेसर एग्जीक्यूट फास्ट करेगा एज कंपेयर टू दी मेन मेमोरी. नाउ आई थिंक इट इज क्लियर. सो इट इज एक्ट लाइक अ ब्रिज. सो इट इज एक्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन किसके? प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में. एक्ट एज अ ब्रिज. ये पुल की तरह कार्य करता है, काम करता है. नाउ आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है. तो इसका मतलब ये फास्ट भी हुआ. अब फास्ट है तो ये एक्सपेंसिव होगा. क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट वन, कैश मेमोरी 3 टाइप की होती है. L1, L2 और L3. इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक प्रोसेसर है और यहां होती है मेन मेमोरी. तो L1, L2 और L3. तो L1 इज कंपैरेटिवली नियरर टू प्रोसेसर. L2 इन बिटवीन L1 एंड L3. तो जैसा हम परचेस करेंगे हमारा एग्जीक्यूशन उसके अकॉर्डिंग ही होता है. तो आई थिंक क्लियर है टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी L1, L2 और L3. एक बात का ध्यान रखना, इसका जो मेमोरी साइज होता है, कैपेसिटी जो होती है, मेमोरी साइज, ये बहुत स्मॉल होता है, कम होता है, लॉ होता है. क्योंकि मेन मेमोरी का काम क्या है इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अभी एग्जाम्स देने जाओगे और एग्जाम देने के बाद आपका एक रिजल्ट आता है. मान लेते हैं रिजल्ट की कोई डेट डिक्लेयर की गई है
15 जुलाई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप 15 जुलाई का टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन सुबह 6 बजे से आप चेक कर रहे हो कि रिजल्ट आया कि नहीं आया, फिर 6:15 पे चेक किया, फिर 6:30 पर चेक किया। तो यहाँ पर अब फर्क क्या आ रहा है? आपने नोट किया होगा, जब भी आप कोई पहली बार सर्वर से किसी चीज को या सर्वर से कोई डेटा को फैच करते हो क्लाइंट पीसी पर, क्योंकि क्लाइंट हम होते हैं और डेटा जहाँ सेव होता है वो सर्वर कहलाता है। तो जब भी हम कोई चीज़ एग्जीक्यूट करते हैं तो वो सर्वर पर पड़ी होती है। तो आपने नोट किया होगा, जब भी हम फर्स्ट टाइम की बात करते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, यस और नो, आपने देखा होगा। लेकिन जब बार बार हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ रही है और वो सर्वर पर ना रखकर कैश मेमोरी में आ जाता है टेम्पररी, तो इसका मतलब ये टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका मतलब जब बाद में आप 6:15 पर, 6:30 पर, 6:45 पर या 7 o'clock पर बार बार सर्वर से रिक्वेस्ट करोगे कि रिजल्ट आया कि नहीं आया, तो वो सर्वर पर ना होकर कैश मेमोरी में चला जाता है। इसलिए आपने देखा होगा पहली बार के बाद से आपको रिजल्ट या पेज का जो अपलोडिंग होता है वो फास्ट हो जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट दी कैश मेमोरी। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। तो कैश मेमोरी का काम भी यही है। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल पे, लैपटॉप में कैश मेमोरी को क्लीन करने के लिए बोला जाता है बार बार, क्योंकि वो टेम्पररी फाइल्स होती है। जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो वो इंटरनेट के यूज़ करने पर वो टेम्पररी आपके सिस्टम में जाकर सेव हो जाती है, जिससे आपके कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है, एग्जीक्यूशन है, वो स्लो हो जाएगा। और जब स्लो होता है तो हम कहते हैं कि सिस्टम हैंग हो रहा है या स्लो हो रहा है। तो वो होता किसके कारण है? वो टेम्पररी फाइल्स के कारण ही होता है। तो इसलिए आपको सजेस्ट किया जाता है बार बार कि आप अपने मोबाइल की, लैपटॉप की जो सेटिंग्स में कैश मेमोरी होती है उसको रेगुलर बेसिस पर क्या करते रहें? क्लीन करते रहें। तो जैसे आप क्लीन करते हो आपका सिस्टम का एग्जीक्यूशन और प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? स्टूडेंट वापस से मैं कह रहा हूं, इन केस अगर कोई डाउट भी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे पर्सनली भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। क्लियर है सबको? तो यहाँ पर हमें कैश मेमोरी की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट बार बार फ्यूचर में बार बार किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको कैश मेमोरी में सेव करते हैं या सेव हो जाती है। और लास्ट लाइन यहाँ पे मैं जरूर लिखना चाहूंगा, दिस कंप्लीट कैश मेमोरी इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? दैट इज अगेन अ इंपॉर्टेंट वन। बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? तो यहाँ प्रिंसिपल का नाम है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ पे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हुआ? लोकेलिटी का मतलब होता है लोकल एरिया में ही आपको आपकी डेटा इंफॉर्मेशन मिल गई। आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो घर के आसपास कोई डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, तो कभी कभार आप वहीं से ले आते हो, लोकल एरिया में मिल गई। और कभी कभार ज़्यादा सामान लाना होता है तो आप लोग किसी डिपार्टमेंटल स्टोर या किसी और बड़े स्टोर्स पर जाते हो। तो यहाँ पर ये किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे काम करती है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। मतलब जिस चीज़ की हमें नियर फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है वो हमें मेन मेमोरी में नहीं मिली है, हमने उसे कैश मेमोरी में डाल दिया है, और कैश मेमोरी की स्पीड फास्ट होती है, वो प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में होता है। दैट्स वाई हमारी स्पीड, हमारा एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो दैट इज ऑल अबाउट दी कैश मेमोरी। तो जब अगर पूछा जाता है एक्सप्लेन, मान लेते हैं अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है 10 मार्क्स का, तो एक्सप्लेन मेमोरी, तो आपको ये सब कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी इन केस ऑफ 20 मार्क्स में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमारा वो मेमोरी सेक्शन पूरा कवर हो चुका है। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो कहलाएगा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो आप बचपन से ही ये पढ़ते हुए तो आ ही रहे हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इसको हम थोड़ा फास्ट ट्रैक पे ले लेंगे क्योंकि आई थिंक सारी चीजें सबको ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इनपुट डिवाइस क्या है या आउटपुट डिवाइस क्या है?
तो इसे हम कैसे समझें, ये एक तरीके के हार्डवेयर होते हैं। ये क्या है, इनपुट डिवाइस और हार्डवेयर, ये आउटपुट डिवाइस, ये एक हार्डवेयर है। ये सब क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। जो काम क्या करता है, जो डेटा को सेंड करता है, सेंड डेटा टू कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। हम क्या करते हैं, डेटा को कंप्यूटर में सेंड करने का काम करता है, जिससे दैट अलाउज अस टू इंटरेक्ट। हम सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। तो सो दैट अलाउज अस टू इंटरेक्ट एंड कंट्रोल दी डिवाइसेस। नाउ इज इट क्लियर? ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी को पता ही होगा कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड, माउस, BCR stands for barcode reader, MICR magnetic ink, character recognition। यहाँ ध्यान रखना, रीडर नहीं आता है। बैंक जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और पूछा जाता है कि MICR की फुल फॉर्म क्या है या MICR में R की फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे रीडर नहीं आता है, रिकॉग्निशन आता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR सभी ने यूज की होगी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, बहुत सारे होते हैं लेकिन जो जो याद आ रहे हैं मैं लिखते जा रहा हूं। बायोमेट्रिक। तो दिस आर सम इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस। इसमें अगर आप टच स्क्रीन जोड़ना चाहो, टच स्क्रीन भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। वेबकैम और मेनी मोर। तो ये सारे के सारे आपके हो गए इनपुट डिवाइसेस। सो इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू accept the instructions and data from the user। तो काम क्या है, टू एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम द यूजर। और फिर हम जब इनपुट करते हैं तो आउटपुट स्क्रीन पर हमें वो शो हो जाता है। ऑल ऑफ यू क्लियर? चलिए, तो फर्स्ट वन हम स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे अब कीबोर्ड से। कीबोर्ड वैसे आजकल, पहले तो एक स्टैंडर्ड आते थे, दूसरा होता है वायरलेस। टाइप्स ऑफ कीज की अगर बात करें, देखिए एक बात का ध्यान देना, कीज कोई स्पेसिफिक नहीं है। नंबर ऑफ कीज की बात करें, आजकल 134 के भी आ रहे हैं,
128 कीज का भी आ रहा है, 118 कीज का भी आ रहा है। तो ये क्वेश्चन कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा कि नंबर ऑफ कीज कितनी होती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो हमें केवल इसको ब्रीफ में समझना है कीबोर्ड क्या है। तो कीबोर्ड में मेनली इंपॉर्टेंट क्या है, टाइप्स ऑफ कीज। फर्स्ट अल्फाबेटिक की सबने देखी हुई है, A to Z। एक होती है न्यूमेरिक कीज, एक होता है फंक्शन कीज, एक होती है उसमें एरो की है जिसे नेविगेशन की कहते हैं। मॉडिफायर कीज, सिंबॉलिक या स्पेशल कीज, टॉगल कीज। ठीक है, तो दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज इन अ कीबोर्ड। सो अल्फाबेटिक की आप सबको पता है, A to Z होती है, इसे स्मॉल a to z भी डिफाइन करते हैं, ज़्यादा इसमें डिस्कशन है नहीं। फंक्शन की जो होती है F1 से लेकर F12 तक होती है, वो किस पे डिपेंड करेंगी, जो भी हम करंट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फंक्शन की का फंक्शन वेरी करता है। तो यहाँ पर हम कोई स्पेसिफिक याद नहीं रखेंगे कि F1 का क्या है, क्योंकि वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करती है और वो टॉप ऑफ दी कीबोर्ड होती है। थर्ड न्यूमेरिक कीज, 0 to 9 दोनों साइड में होती है, कीबोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड भी होती है और राइट हैंड साइड भी होती है। राइट हैंड साइड को एक्टिवेट करने के लिए नम लॉक को प्रेस करना होता है और नम लॉक एक टॉगल की है। अभी हम आगे चल के समझेंगे टॉगल की क्या चीज है। नेविगेशन की या एरो की जिसे बोलते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। मॉडिफायर की, मॉडिफायर की इट मीन्स वो कीज होती है जो अकेले काम नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल्ट, ऑल्ट को अगर सिंगल प्रेस करेंगे तो कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता। कंट्रोल, शिफ्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ में आपको कुछ और की भी, अदर की को भी प्रेस करना ही पड़ेगा, तो उसे कहते हैं मॉडिफायर की। नेक्स्ट वन है टॉगल की। टॉगल की ऑन ऑफ वाला काम करता है, मतलब जैसे मैंने कहा आपको कैप्स लॉक, एक बार प्रेस करोगे कैपिटल लेटर करेगा, एक बार वापस से प्रेस करोगे तो वो उसको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। स्क्रॉल, एक बार प्रेस करोगे तो वो एक्टिवेट होगा, एक बार वापस प्रेस करोगे तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है। उसी तरीके से नम लॉक। तो ये सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज होते हैं, जिसमें बहुत बार पूछा जाता है टॉगल मॉडिफायर के बारे में। बाकी सारे तो क्या नेम से डिफाइंड हो रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ऑल ऑफ यू क्लियर? So these are some important fundamentals of keyboard. Next one is mouse. वैसे डगलस एंजलबर्ट ने इनको डिस्कवर किया था। माउस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पर काम करता है। वर्क ऑन एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे काम करता है। इसका मेनली फंक्शन क्या है, माउस मेनली किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? क्लिकिंग टेक्नोलॉजी पे हम क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान देना, इनपुट आउटपुट में बड़े बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं और हम भी वही चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो माउस भी दो टाइप के हैं। पहले ट्रेडिशनल आते थे जिसे मैग्नेटिक कहते थे, स्क्रॉल वाले।
और आजकल जो आ रहे हैं लाइट वाले वो कहलाते हैं ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस वायरलेस भी आता है और वायर्ड भी आता है। अब जॉयस्टिक की जहाँ तक बात करें तो जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गए, ये मेनली गेम्स में काम आते हैं, वीडियो गेम्स खेलने में। आप लोगों ने भी बचपन में या फिर खेले होंगे, बड़े बड़े जितनी मॉल्स होते हैं वहाँ पर एक स्पोर्ट्स एरिना होता है, वहाँ पर बहुत सारे गेम्स होते हैं जिससे हम ट्रैक बॉल या जॉयस्टिक की हेल्प से खेलते हैं, तो वो जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल कहलाते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो बार कोड रीडर सबने देखा हुआ है, नंबर ऑफ लाइंस होती है किसी भी प्रोडक्ट पर, उस पर उसकी प्राइस इंडिकेट करी हुई होती है, उसे वो स्कैन करता है और वो प्राइस जनरेट हो जाती है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी आई स्पेशलिस्ट होते हैं वहाँ पर वो एक तरीके का ग्लास यूज़ करते हैं जहाँ से वो आपको लेटर्स पढ़ाना शुरू करते हैं, स्मॉल में, कैपिटल में, थोड़ा और बड़ा होता है। तो ये पूरी जो टेक्नोलॉजी होती है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है। एक होता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप सर्कल करते हो, पेपर फाइट करते हो, एग्जाम्स में जो OMR शीट्स होती है वो भी एक इनपुट डिवाइस ही है। नेक्स्ट वन MICR, ये मेनली चेक्स पर होती है, इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मेनली यूज्ड इन चेक। आपने अगर चेक को देखा हो तो चेक में यहाँ पर 9 डिजिट लिखी हुई होती है, ठीक है, ये प्रॉपरली न्यूमेरिक ही होते हैं। तो ये जो रीडिंग होती है इन चेक्स पर, ये लाइन को या नंबर्स को, ये लाइन नहीं होती है, डिजिट्स होती है। इन डिजिट को रीड करने के लिए MICR का यूज़ किया जाता है। MICR इज बेसिकली यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द चेक, यूनिकली आइडेंटिफाई द चेक। एक बैंक में सेम नाम की दो हो सकते हैं लेकिन चेकबुक कभी सेम नहीं होगी, तो इसके लिए ये MICR का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। कोई डाउट है यहाँ तक? नॉर्मली कुछ और भी इनपुट डिवाइसेस जैसे स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, बोलने पर वो एक्टिवेट हो रहा है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है जहां पर बोलकर कोई चीज एक्टिवेट हो जाती है। इसी में अगर हम और जोड़े तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। आप लोगों ने देखा ही होगा, जो मेनली किसी भी पेपर डॉक्यूमेंट को स्कैनर क्या करता है, पेपर डॉक्यूमेंट को, इट मींस वो एक हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए हम स्कैनर का यूज करते हैं। और ये मेनली सॉफ्ट कॉपी कहाँ सेव होती है, कंप्यूटर्स में सेव होती है। तो स्कैनर इमेज को भी स्कैन कर सकता है। अगर हम बात करें तो ये किसी भी एक मल्टीमीडिया टेक्स्ट को भी स्कैन कर सकता है। टाइप्स ऑफ स्कैनर, फ्लैट बेड जो नॉर्मली होम पर्पस में यूज आते हैं, फ्लैट। सेकंड जो टाइप होता है हैंड हेल्ड, जो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा मॉल्स में हम कोई आर्टिकल परचेज करते हैं तो वो स्कैन करते हैं अपने कॉस्ट्यूम की प्राइस टैग को। और एक होता है, इसे अगर हम डिफाइन करें तो ड्रम स्कैनर। ये मेनली 3 टाइप के स्कैनर होते हैं। तो ये तो मेनली मॉल्स में यूज होते हैं, ये होम और कमर्शियल पर्पस में यूज होते हैं, ऑफिसेज में। और ये मेनली प्रिंटिंग होर्डिंग्स के लिए, बड़े बड़े होर्डिंग्स ड्रम स्कैनर से बनाए जाते हैं, बैनर्स। दिस इज ऑल अबाउट दी इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसकी मैं आपको हार्ड कॉपी भी शेयर कर दूंगा, तो आप लोग मुझे प्लीज़ अपना मेल आईडी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दें ताकि मैं इसकी आपको एक मेल भी कर दूं उस पूरे नोट्स को, ताकि आपके लिए भी इजी रहेगा इन फ्यूचर कभी आप और पढ़ना चाहें तो। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू।
एंड प्लीज स्टूडेंट कोई भी डाउट हो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। ओके।